छोटा सा बचा हुआ रात्रि क्लास है। 10 जुलाई 1968 दूसरे पेज के मध्यावधि में। तुम बच्चे जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई की रिजल्ट नई दुनिया जरूर चाहिए। इसलिए हर 5-4 वर्ष बाद लड़ाई लगती है। और बच्चों के सामने अहम ऑब्जेक्ट खड़ी है ये लक्ष्मी नारायण। तो बच्चों को सुदर्शन चक्र चलाना है, क्योंकि विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं ना। तो जरूर ऐसा पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं ने अपनी आत्मा के 84 के चक्र को दर्शन किया है। और बेहद का बाप भी मिला है। तो तुम बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। बाप मिला है ये पक्का है, तो झट बाबा का हो जाना चाहिए। बाप का न बने और शरीर छूट जाए तो फिर वर्षा तो मिल नहीं सकेगा। इतनी नाजुक बातें सुनाते हैं, क्योंकि मौत पर तो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गाते भी है सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात बाप को स्मरण करके सुख पाओ। तो कले कले सिमटे सब तन के। इतना सुखी हो जाना है कि निरोगी कंचन काया मिल जावे। ऐसे तो तुम बच्चों की 21 जन्मों के लिए सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्ति पद पावेंगे। गैन भी है, तकलीफ की बात नहीं है। देव के बाप को सिर्फ याद करना है और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कन्याओं को तो नौकरी करना कायदे के विरुद्ध है। बाप कन्याओं से कहते हैं तुमको अभी नौकरी नहीं करनी है। कौन कहते हैं? अगर बुद्धि में बैठा है कि हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है, तो बाप क्या करता है? बाप बच्चों के लिए क्या करता है? बच्चों की परवरिश करता है। तो जब बाप मिला है तो कन्याओं को नौकरी करने की क्या दरकार है? अभी तो ये ईश्वरीय सेवा करनी है। मनुष्य को हीरे समान बनाना। अब जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पावेंगे। स्वर्ग में और नरक में है तो बहुत फर्क है।
क्या फर्क है? नरक है विकारी बुद्धि नरक का बनाया हुआ, मनुष्यों का बनाया हुआ, और स्वर्ग है सदैव स्वस्थिति में रहने वाले शिव का बनाया हुआ। वो शिव है ऊंच से ऊंच, तो जरूर ऊंच से ऊंच दुनिया बना देंगे। उसका नाम ही है शिवालय। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र होते हैं, क्योंकि बनाने वाला एवर प्योर है। तो पवित्र दुनिया ही बना देगा ना। और तुम कल्प कल्प पवित्र दुनिया की राजा रानी बनते हो। कल पहले मिसल ही बाप तुमको पुरुषार्थ कराते। तो अभी कौड़ियों की पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं आया हूं तुमको पदमा पदम भाग्यशाली बनाने के लिए। तो बच्चों पर रहम पड़ता है। अभी टाइम बहुत अच्छा है। देखो प्राइम मिनिस्टर भी अभी फीमेल है। इंडिया की ऊंची कुर्सी पर बैठा है ना। उनको भी समझाना चाहिए। अभी फीमेल शिव की शक्तियां बन रही है। शिव के साथ मिलकर के स्वर्ग की स्थापना कर रही है। आप भी फीमेल हो। फीमेल्स स्वर्ग के द्वार खोल रही है। आप भी सहयोगी बनो। आपको भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वंदे मातरम गाया हुआ है ना। तो पहले उस प्राइम मिनिस्टर को अच्छी रीति पकड़ना चाहिए। माताओं को ही कलश मिला, तो ऐसे राय निकाल करके लिखना चाहिए कि माताओं को ड्रामा प्लान अनुसार अमृत कलश मिलता है, ताकि माताएं भारत को फिर से स्वर्ग बना सके। आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए माताओं को कलश मिलता है। यदि आप हमको मदद करो तो आप भी ऊंची पद पाई सकती हो। ऐसे ऐसे युक्तियां निकाल करके लिखते रहो, फिर बाद में तुम उनसे कह सकेंगे कि देखो हमने तो आपको सुनाया था, आपने सुना ही नहीं। जो माताओं की बड़ी हो वो अपनी सही करके उनको देवे। उनको भी पता चले कि यहाँ तो माताएं ही माताएं हैं। ये ज्ञान अमृत के कलश से सबको पवित्र बनाती है। ये भी बताना चाहिए कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं।
हमने पुरुषोत्तम बाप को पहचाना है। हमारा भी कल्याण हो रहा है तो औरों का भी कल्याण करना है। आप नहीं करेंगे तो भी कल्याण तो होना ही है। करेंगे तो पावेंगे, जो नहीं करेंगे तो आप ही पछतावेंगे। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का प्यार प्यार गुड नाइट। ओम शांति। अगला रात्रि क्लास है, अभी छोटा सा है, 11 जुलाई 1968। ये ज्ञान और ये याद बहुत सहज है। याद ही बाप को करना है। और ये भी बताया है, कम काटे दिल आड़े, हाथों से काम करते रहो, बुद्धि बाप की याद में लगी रहे। कोई ने बच्ची से पूछा, बच्ची कहती है बाबा नहीं कहा है काम करो और मुझे याद करो। तो मैं काम भी करती हूँ, याद भी करती हूँ, क्योंकि बाबा ने कहा है भले कारपोरेशन में काम करो। फिर बाबा कहते हैं काम करो और मुझे याद करो। तो मुख्य बात है मुझे याद करो। वो कर रही हूँ और बाबा को याद करती हूँ, है तो बहुत है। इसमें भूलने की भी बात नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा है ये काम करो, वो भी करती हूँ, बाबा को याद करो। तो इसमें तकलीफ की तो कोई बात नहीं। हाँ, दैवी गुण धारण करने हैं और कुमारियों में तो पवित्रता होती ही है। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ दैवी गुण तो है ही है। बाकी रही आप समान बनाने की सेवा। कुमारी खुद पवित्र है तो औरों को भी पवित्र बनाने। जब काम करो तो बाबा को याद करो। तो बाबा ने कहा है ये याद भूलो मत। बाप का पैगाम देना है, चक्कर चलाना पड़े, ये नाली तो बहुत सहज है। और फिर है मनमना भक्त। तो बाबा ने कहा है कि काम आदि बंद करो, मिलिट्री में भर जाओ। मिलिट्री में भर्ती होकर भल मारो, मरना भी पड़े। याद पक्की होगी तो अंत में तेजो गति हो जाएगी। भले मारो। हाँ, बाबा को याद रखो। मरना कोई पाप नहीं है।
बाबा की याद हो। कोई पुलिस में काम करते हैं, चोरों को मारना पड़ता है, क्योंकि मार बगैर सत्य नहीं बतावेंगे। तो सत्यखंड की स्थापना के लिए, सत्य को बाहर निकालने के लिए मारना भी पड़ता है, परंतु क्या करो, बाप की याद में मार लगाओ। क्योंकि जानते हो बाप की याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और एक बाप ही पतित पावन है, उनको याद करने से पावन बन करके तो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि और जो आत्माएं हैं वो तो कभी तत्व प्रधान बनती हैं और कभी तमो प्रधान भी बन जाती। तो उनके याद करने से फायदा नहीं है, इसको याद करने से फायदा है जो सदैव सदैव तत्व प्रधान है। इसके लिए कहते ही है सत्य चित्त आनंद सदा शिव है, सदा कल्याणकारी है। कई बच्चों में दैवी गुण बड़े अच्छे हैं, ऐसी ऐसी बच्चियां जिनमें पवित्रता भी है, दैवी गुण भी है, वो बहुत अच्छी सर्विस कर सकती है। कोई ऐसी भी है सोचती हम पैसे इकट्ठा करती हूँ, वो बाबा का ही है, मेरा सभी कुछ बाबा का है, ऐसे समझने से भी वहां ट्रांसफर हो जाता है। फिर अनेक जन्मों के लिए बाबा बहुत कुछ दे देते हैं। ये तो बहुत सेफ्टी में डाला है, याद करना चाहिए। अलग माने अल्लाह, जो पहले नंबर में है वो पहला अक्षर है अलग, और वो है ऊंची से ऊंची। फिर नंबर आता है बे, बेमाना ही बात चाहिए, और बेहद का बात ही बेहद की बात चाहिए देते हैं। पहले भी तुमको बेहद की बात चाहिए थी, अभी नहीं है। फिर बाप कहते हैं अलग को याद करो, तो बात चाहिए तुम्हारी है। इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, सहज है तो भूलना क्यों चाहिए। क्या सहज है? नहीं, बात हो रही थी अलग की। सहज है अलग को याद करना, और कठिन है बिंदी को याद करना, नुक्ता को याद करना। बेसिक में क्या करते थे? बिंदु को याद करते थे, झट बुद्धि तरफ जाती थी। और अभी तो तुमको बाप के पार्ट का पूरा पता चल गया है, तो सहज हो जाना चाहिए, भूलना क्यों चाहिए। आस्ते आस्ते रूहानी बाप की सर्विस करने का शौक बढ़ता जाएगा। फिर समझेंगे कि हमारा 8 घंटा उस रूहानी सेवा में जाता है। ऐसा करने से तो हम बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। सेवा में ज्यादा समय आप जाएगा तो फिर हम बहुतों की सेवा करेंगे, बहुतों की सेवा करेंगे, बहुत ढेर सारी प्रजा बनेगी, तो बुद्धि में पक्का हो जाएगा।
एक राजा की कितनी प्रजा होती है? ढेर की ढेर प्रजा होती है। तो प्रजा तो बनानी पड़े। आगे चल करके प्रजा बनाने का भी तुम बच्चों को बहुत शौक आ जाएगा। जब बहुत म्यूजियम खुल जाएंगे तो ऐसी ऐसी बच्चियां जिनमें कोई अवगुण नहीं है, बहुत अच्छी बच्ची हैं, आखिरी तो इसी सर्विस में लग जाएंगी। गवर्नमेंट की सर्विस करते करते फिर भी इस सर्विस में लगी ही जाएंगी। और गवर्नमेंट की सर्विस से तो पांडव गवर्नमेंट की सर्विस अच्छी है। बच्चियां जानती हैं विजय किसकी होनी है? पांडवों की विजय होनी है। तो बाप कहते हैं भक्त सर्विस करो, परंतु जब शौक हो तब करे ना। जब औरों पर तरफ पड़े तब ही इसे सर्विस में लग जाए। तुम अंधों की लाश ही बनते हो। अंधे बेचारे बाप को जानते ही नहीं, उनका तीसरा नेत्र खुला ही नहीं है। अज्ञान के अंधे हैं, अगर जानते भी हैं तो भी गाली देते हैं। तो कहेंगे कि पूरा जाना, जाने और फिर गाली दे रहे, इससे तो अच्छा न जानना। कम से कम भिक्षक छिक्कर में तो न कहें। बच्चे जानते हैं ये बाप बड़ा वंडरफुल है। ऐसा वंडरफुल बात, वंडरफुल युक्तियां बताते हैं। सारी सृष्टि का समाचार, रचना का समाचार पूरा सुनाते हैं। पूरी बातें बताते हैं तो बुद्धि में बैठ जाती है। हम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं और दुनिया के दूसरे मनुष्य तो अपन को सुदर्शन चक्रधारी कह नहीं सकते। वो तो समझते हैं कि सुदर्शन चक्र तो विष्णु को है अथवा कृष्ण को है अथवा नारायण को है। बच्चे जानते हैं सुदर्शन चक्र तो हमको है। देवताओं को कोई सुदर्शन चक्र नहीं होता, उनको ज्ञान का चक्र घुमाने की दरकार भी नहीं है। इस चक्र को फिराने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। और जो रावण व रावण संप्रदाय हैं उनके देह अभिमान का गला कट जाता है। हम 5 विकारों रूपी रावण पर जीत पाते हैं। तो तुम बच्चों को हिंसा का काम तो करना नहीं है। उन्होंने तो समझ लिया है सुदर्शन चक्र कोई गला काटने की चीज नहीं। बात समझाते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनने से रावण के पंजे से तुम छूट जाओगे। दिखाते भी है। कुमारी ने भीष्म पितामह को बाण मारा, ये ज्ञान की बाण की बात है। कुमारियों में ज्ञान था ना। कौन सा ज्ञान था? उनमें पूर्व जन्मों की स्मृति का ज्ञान था। जिस कुमारी ने भीष्म पितामह को बाण मारा उसको पूर्व जन्मों का ज्ञान था ना। था तो बाण मारा। तुमको तो पूरे 84 चक्र का ज्ञान है।
तो जो ज्ञान है वो औरों को भी देना है। बाकी कोई स्थूल बाण मारने की बात नहीं है, वो तो बहुत अहिंसक बनते हैं। वो स्थूल बाण मारने से तो हिंसा होती है। तुम कोई को भी दुख देने वाले नहीं हो। बाबा समझते हैं ये बच्ची कब किसको दुख नहीं देती होगी। जब आगे बढ़ेगी तो उसको और भी ज्ञान की बातें चाहिए। जब समझेगी तो जानेगी अभी तक तो हमारा टाइम वेस्ट होता था, तो हम बाबा से क्यों नहीं इसकी जन्म का वर्षा ले रहे। अगर ये कौरव गवर्नमेंट की सर्विस करते करते प्राण निकल जाए तो क्या हाल होगा, क्योंकि शरीर पर तो भरोसा नहीं है। तो फिर शौक से ईश्वरी सेवा में लग जाना चाहिए। आगे चल करके ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहेंगे। परंतु जब तक तुम्हारा राज्य स्थापन न हुआ है तब तक बहुत ठंडी हो जाएगी मन। राज्य स्थापन होगा और पुरुषार्थ में बहुत ठंडक आ जाएगी। ये रिहर्सल तो जरूर होनी है। मनुष्य कितने मरते रहते हैं, तो निश्चय भी हो और बाप की सर्विस में भी लग जाए, क्योंकि सर्विस तो बहुत है। जो जो जितना सर्विस करेंगे उनको उतना ऊंच पद जरूर मिलेगा। पद पाने के लिए सर्विस के ऊपर ही सारा मदार है। तो बच्चों को ये विचार सागर मंथन करना चाहिए। और विचार सागर मंथन किन बच्चों पे चलता है? जो सर्विस में तब तक ये रहते हैं। तो सर्विस करते करते ऐसी अवस्था जमानी चाहिए जो अंत में सिवाय शिव बाबा के और कोई याद न पड़े। और सर्विस करते करते शिव बाबा की याद में रहते रहते सर्विस के विचारों में ही अगर शरीर छोड़ेंगे तो बहुत ऊंचे पद पा सकते हैं। अच्छा, बच्चों को बोलना और एक रात्रि क्लास है। 12 जुलाई 1968। ईश्वरीय सेवा में मजा बहुत है, क्योंकि ईश्वर ही आते हैं और हमको पढ़ाते हैं। ईश्वर है ऊंचे से ऊंच। दुनिया वाले समझते हैं राष्ट्रपति बहुत ऊंचे हैं। अगर राष्ट्रपति ने कोई सेवा किसी को दी हो और वो राष्ट्रपति की दी हुई सेवा करे तो समझेंगे हमको बड़ा मजा आता है, नशा ही चढ़ जाएगा। परंतु तुम तो जानते हो वो तो अल्पकाल के लिए राष्ट्रपति बनते हैं और ईश्वर तो सदाकाल के लिए ऊंचे से ऊंचे है। तो ऐसे ईश्वर आकर के जब हम ईश्वरीय सेवा दें तो कितने शौक से करनी चाहिए, ये बात कोई नहीं जानते।
तो तुम बच्चों को तो ईश्वरीय सेवा की अचानक लॉटरी मिल गई है, इसलिए इसको पहले पहले समझ नहीं सकते हैं, धीरे धीरे समझते हैं। ये तो बड़ी भारी लॉटरी है। दिल होती है ऐसी लॉटरी अनेकों को मिले, क्योंकि इसमें खुशी रहती है। ऐसी ईश्वरीय सेवा और कोई नहीं कर सकते सिवाय तुम बच्चों के, क्योंकि बच्चों को ईश्वर का ज्ञान है, तो बच्चों को ईश्वरीय सेवा में खुशी रहती है, पदम का भाग्य खुल जाता है। जितना जितना सर्विस करेंगे उतना नर अथवा नारियों को, अपने भाई बहनों को सुख पहुंचाते रहेंगे। इतना सुख पहुंचाने वाले तुम ब्राह्मणों की सिवाय और कोई दुनिया में नहीं होते। तुम बहुतों को सुख देते हो तो जन्म जन्मांतर बहुत सुखी रहते हो। तो ऐसा करता है, जितना हम औरों का कल्याण करते हैं उतना हम अपना कल्याण करते हैं। क्या औरों का कल्याण है, हमारा कल्याण। जितना हम सर्विस करेंगे भाइयों की अथवा नर नारियों की, उतना हमको इजाफा मिलता जाता है। बाप भी खुश होते हैं, ये बच्चा कितना अच्छा मददगार बच्चा है, ये अपनी तकदीर कितनी ऊंची बनाते हैं। तो बाप के सिवाय कोई भी बता ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो समझते हो जितना पढ़ेंगे लिखेंगे उतने बड़े नवाब बनेंगे। फिर भी राजा महाराजा बनना अच्छी बात है, वो अच्छी तकदीर है। नवाब तो इस दुनिया में बनते रहे, नवाब तो छोटी बात है, लेकिन राजा महाराजा बनना वो बाप ही आगे से बनाते। नंबरवार प्रजा पद पाना या अव्वल नंबर प्रजा में जाना या 4th क्लास प्रजा में जाना, ये नंबरवार प्रजा बनना कोई अच्छी तकदीर नहीं है। क्यों? ऐसे क्यों कहा? अरे स्वर्ग में प्रजा बन जाए ये भी कोई कम बात है क्या है? अरे प्रजा तो वो भी बनते हैं जिनको संदेश मिलता है कि बाप आया हुआ है, फिर संदेश को धारण नहीं करते और कोई पुरुषार्थ भी नहीं करते, वो भी प्रजा बन जाते हैं। प्रजा को तो आर्डर में चलना पड़ता है, और राजा तो आर्डर देने वाला होता है। बाप कहते हैं जब मुझे छोड़ते हो व मुझे फारकती देते हो तो तुम चांडाल का जन्म लेते हो, माना 4th क्लास प्रजा में चले जाते हो। और क्या कहेंगे? बच्चे अनुभव भी अपना बड़ी खुशी खुशी से सुनाते हैं। तो बच्चे समझते हैं बाप भगवान स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग की बात कही देंगे। ये समझना तो तुम बच्चों को कॉमन बात है। जैसे लौकिक बात से वर्षा लेना कॉमन बात है बच्चों के लिए, ऐसे अलौकिक वर्षा लेना भी तुम बच्चों के लिए कॉमन बात है। तुम कल्प लौकिक बात से वर्षा लेते आए हो, और बेहद के बात से भी तुम बच्चे ही वर्षा लेते हो।
भक्ति मार्ग में आमदनी कुछ भी नहीं होती है। सिर्फ चाहते हैं, कहते हैं कि हम वैकुंठ में जावे। मीरा ने कितनी भक्ति की, कृष्ण के लोग वैकुंठ में जाने के लिए, फिर क्या वैकुंठ में गई? कुछ भी नहीं। कैसे जा रहे हैं वो तो समझ ही नहीं सकते हैं। तुम तो जानते हो, इसलिए पुरुषार्थ करते हो। अब सर्विस करेंगे तो गहराई से और भी जानेंगे। ऐसे बहुत हैं जो चाहते हैं कि बंधन न हो, हमारे बंधन खलास हो जावे तो हम यहाँ ही बैठ जावे। सन्यासी तो वो बंधन तोड़ करके गुम हुआ, उनको तो वैराग आ जाता है। परंतु यहाँ तो सन्यास करने की बात ही नहीं है। यहाँ कोई घर बार छोड़ करके भागने की बात नहीं है। दुख से व कोई भी समस्या से भागना, ये तो कमजोरी की निशानी है। बाप आकर कमजोर बनाते हैं या पावरफुल बनाते हैं? बाप तो है ही सब शक्तिवान, तो शक्तिशाली बना लेंगे ना। समस्याओं से या दुख की बातों से भागना, ये तो बड़ी भारी कमजोरी हो गई। तुम बच्चे जानते हो, भले कितने भी मर्तबे वाले हैं, परंतु उन मर्तबे वालों को तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये साधु सन्यासी कितने मर्तबे वाले हैं, इनका देश विदेश में कितना मान मर्तबा होता है, परंतु तुम्हारे मुकाबले वो कुछ भी नहीं। उन्हें भगवान से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, और तुम तो कितनी ऊंची प्राप्ति करते हो। तुम जितना जास्ती पुरुषार्थ करेंगे उतना तुमको बहुत सुख मिलेगा। जो अच्छे समझू सयाने बच्चे हैं, अपने घर में भी रह करके पुरुषार्थ करते हैं, बाप समझाते रहते हैं क्या कि सभी बच्चे तो यहाँ आकर नहीं रह सकते। जैसे और आश्रम है, वहाँ सबको जाने की छुट्टी है। तुम बच्चे तो जानते हो, हम तो बेहद के बाप के पास आए हैं, पूरा पुरुषार्थ करके बेहद के बाप से वर्षा ले ले, विजयमाला का दाना बने। और विजयमाला का दाना भी नीचे नंबर में न बने। क्या कहा है? विजयमाला में भी नीचे के मणके भी होते हैं और ऊंचे मणके भी होते हैं। तो कौन सा मणका बने? ऊंचे नंबर का दाना बने। ऊंचे नंबर के जो दाने होंगे वो कौन से वंश के होंगे? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। यही तो श्रेष्ठ धर्म बाप आकर के स्थापन करते हैं। और धर्मों का मन का बनना, ये तो कमजोरी की बात हो गई, नीचता की बात हो गई। हम तो ऊंचे नंबर क्यों ले गए? तो जो ऊंचे नंबर वाले हैं उनकी माला सिमरी जाती। 8 रत्न गाए जाते हैं और मंदिर में भी 9 रत्न बनाते हैं। दोनों को लकी समझते हैं, वो लकी थे।
बाकी वो भाखी पहनने की बात नहीं है कि जाकर के बाप की भाखी पहन लेंगे तो हम गले की माला बन जाएंगे। नहीं, भाखी पहनने से लकी नहीं बनेंगे। गले में लटक जाते हैं ना। हाँ, भाखी पहनने से लकी दाना नहीं बनेंगे। विश्व के मालिक बनने वाले ही लकी ठहरे। बाकी वो भाखी पहनने से क्या होगा, क्या फायदा। ये निशानी माला की, माला गले में डालते हैं ना, ये निशानी किनों की है, ये तो कोई जानते ही नहीं है किनों की ये निशानी है। जिन्होंने बाप की बहुत सेवा की है उन्हों की ये निशानी है। ये तो करके जन्म पत्री वालों ने सुनाया है। अभी तुम इतने लकी बनते हो जो तुमको वहां जन्म पत्री आदि दिखलाने की ही बात नहीं रहती। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। किसकी? 9 ग्रह है ना, सबसे ऊंचा ग्रह कौन था? बृहस्पति। नाम ही है बृहस्पति। बृहस्पति माने बड़ा, सबसे बड़ा है, वजनी बहुत है, इसलिए देवताओं का गुरु कहा जाता है। उस बृहस्पति की दशा तुम बच्चों के ऊपर बैठती है, तो वहां तुमको जन्म पत्री दिखलाने की जरूरत ही नहीं है, जिनके ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है। ये सभी भक्ति मार्ग की बातें होती नहीं। तुम संग में भी बच्चे जो तुम्हारी चलन बिल्कुल न्यारी है, क्या इस तरह विचारा दिया। ये भाखी आदि पहनना ये तो भक्ति मार्ग की निशानी है। गले में वो स्थूल माला डाल लेते हैं, न तो यहाँ माला डालने की बात है न गले पड़ने की बात है। क्या बात है? जो जितनी जाति ईश्वरीय सेवा करते हैं वो बाप के गले का हार बनते हैं। तो मन पुरुषार्थ करते रहो। बहुत बच्चे हैं जिनमें दैवी गुण कम है, क्योंकि उतना योग बल नहीं आया है। अगर योग बल हो, अगर पूरा योग बल आ जाए तो ये पुरानी दुनिया बिल्कुल भूल डालेगी। तो बच्चों को बाप की ही याद आवे तो शांति धाम सुख धाम की ही याद आवे, क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो तो याद आती है ना। ऊंच से ऊंचे है बाप, तो जरूर ऊंच से ऊंचे बढ़ता मिलता है। कौन सा बढ़ता है ऊंच से ऊंचे? बाप का ऊंची से ऊंची बढ़ता है शांति धाम और सुख धाम, और सभी कुछ बुलाई देना चाहिए। इस दुनिया में जो कुछ भी है, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, मनुष्यों को देखते हैं, देह को देखते हैं, देह के संबंधियों को देखते हैं, देह के ढेर सारे पदार्थों को देखते हैं, दुनिया की अच्छी अच्छी सीनरियां देखते हैं, तो जानते हैं ये सब खलास होने वाले हैं। तो उन सबको भुला देना, क्योंकि इन सभी से हमको दुख मिला है, इनसे सुख नहीं मिलता। सभी संबंधियों आदि से दुख ही मिलता है। इसलिए कहते हैं ये सभी कुछ एक ही है। जो सुख और कोई दे ही नहीं सकता, वो सुख एक ही बात देते हैं।
सच्चा स्थायी सुख एक बात से ही मिलता है। तो बच्चे समझते हैं कि हम भी वो है एक बात से सुख ले रहे हैं और औरों को भी वो सुख दे रहे हैं। खुद सुख में है तो औरों को भी दे देंगे। जैसे सोशल वर्कर्स होते हैं, जितनी सेवा करते हैं तो उनको भी कितनी खुशी होती है। वो सोशल वर्कर्स की सर्विस तो अल्पकाल के लिए है, एक जन्म में ही सुख थोड़ा बहुत मिलता है, वो भी मिले मिले न मिले। बेहद का बात कितनी अच्छी राय देते हैं। उन सोशल वर्कर्स को ये पता ही नहीं है कि ईश्वरीय सर्विस क्या होती है, जिससे 21 जन्मों के लिए सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो खुद अपनी धारणा करके सोसाइटी की सर्विस करनी है। टाइम तो बहुत पड़ा है, तुम बच्चों के पास जो भी टाइम मिले तो सारा टाइम फिर इसी में लगाया जाना चाहिए। किसमें? ईश्वरीय सेवा में। 12 जुलाई 1968 की वाणी का दूसरा शेर। कम से कम 8 घंटा तो तुमको मिलता ही है क्या? 8 घंटा अपनी देह की परवरिश, 8 घंटा बाल बच्चों की परवरिश, वो माताओं का धंधा और पुरुषों का धंधा गवर्नमेंट की सर्विस, अपना धंधा दो। तो 8 घंटा देह की सर्विस, 8 घंटा धंधा दौरी की सर्विस, फिर भी 8 घंटा बचा। तो 8 घंटा तो तुमको मिलता ही है ना। जैसे गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करने के लिए बांधे हुए है, ये सेवा भी ऐसी है। वो है देह की सेवा, जिस्मानी सेवा, और ये है आत्मा की रूहानी सेवा। तो जितना हो सके 8 के बदले 9-10 घंटे भी मिले तो सारी हयाती इस सर्विस में लगा देना चाहिए। क्योंकि जो सर्विस करते हैं गवर्नमेंट की, उनको भी तो स्पेयर टाइम ढेर सारा मिल जाता है ना। तो क्या करना चाहिए? इसी सेवा में लगा देना चाहिए। इसको पुरुषार्थ की लगन कहा जाता है। जिसको लगन होगी उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा। प्रजा कोई कम नहीं बनती है, बहुत प्रजा बनती है। तुम हो अननोन वॉरियर, तुम क्या कर रहे हो दुनिया में कोई जानता ही नहीं, समझ ही नहीं सकते, और तुम तो अपने राजा ही स्थापन कर रहे हो। तुम समझते हो कि हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, तो औरों को भी आप समझ बना लो। ब्राह्मणियां कोशिश करती हैं कि ये भी विश्व का मालिक बने। फिर जितना जो ये पढ़ाई पढ़ेंगे, क्योंकि अहम आब्जेक्ट तो है ही है, तो फिर जितना चाहे उतना पुरुषार्थ करे। दिखाया भी है, फॉलो फादर, फॉलो मदर। अब ये फॉलो फादर मदर कौन है जिनको फॉलो करना है? फॉलो फादर, फॉलो मदर मुरली तो 68 की है। तो 68 में ब्रह्मा के मुख से बोला, पूछा जी ये फॉलो फादर फॉलो मदर कौन है? शिव बाप मदर फादर है, उसको फॉलो करे तो परम धाम में जाके 5000 साल बैठे।
ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके सूक्ष्म मदरवासी बन जाए, उसको फॉलो करें। अरे फॉलो करेंगे तो पीछे पीछे चलेंगे ना, जहाँ वो जाएगा वहाँ हम भी जाएंगे। तो ये फादर और मदर कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता। एक बात नहीं बताते, बाप दो हैं। एक है शिव बाप, वो तो परम धाम में जाके बैठेगा। कितने साल? 5000 साल। उसको तो कोई फॉलो करना नहीं चाहेगा। क्यों? कि परम धाम में ही जाके बैठ जाए, फिर तो कोई पार्टी नहीं रहेगा। आत्मा क्या चाहती है? सदा के लिए परम धाम में बैठना चाहती है, या आत्मा सुख भोगना चाहती है? आत्मा तो चाहती है कि हमारा शरीर भी बना रहे और शरीर से हम सुख न भोगे, सुख ही भोगे। तो परम धाम में बैठने से तो सुख नहीं मिलेगा। इसलिए प्रश्न किया कि जिन मदर और फादर को फॉलो करना है, वो मदर और फादर कौन है? कहेंगे जो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं, वो हमारे हैं मूल मदर फादर। पूछा शिव बाबा पुरुषार्थी है? आदि देवी और कोई है क्या? उस समय तो मम्मा थी, उसने शरीर छोड़ दिया था। तो बच्चों से पूछा आदि देवी कोई और है क्या? मम्मा की तरफ चित्र में इशारा किया, ये नहीं है। गायन तो है, तुम्हें माता चपता तुम्हें। ये तो गायन है कि तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। अब हम जानते हैं वो तो है परम पिता। कौन? उसका पिता कोई होता नहीं। परम माने जो परे से परे हो, प्रजापिता से भी परे हो। प्रजापिता किसको कहा जाता है? प्रजापिता 700 करोड़। प्रजापिता ब्रह्मा को नहीं कहा जाता, वो तो उनका टाइटल है। जब यज्ञ के आदि में प्रजापिता तक चला गया तो ब्रह्मा को टाइटल मिल गया। तो बाबा ने याद दिलाया मुरली में कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखना रंग है। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हो, ये रंग है। क्या कहना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो ब्रह्मा को वास्तव में प्रजापिता नहीं कह सकते। ब्रह्मा का अर्थ ही क्या है? ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, माने बड़ी से बड़ी माँ। जिसने बड़े से बड़ा सहन शक्ति का गुण धारण किया और कोई ने दुनिया में ऐसा सहन शक्ति का गुण धारण करके नहीं दिखाया, तो वो तो हुआ ब्रह्मा। तो जो प्रजापिता है वो कौन है? ये है प्रजापिता है। मम्मा भी है। शिव बाबा इन द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। किन द्वारा?
नहीं। शिव बाबा इन द्वारा, इन माने दो हैं, कौन कौन? ब्रह्मा और प्रजापिता। इन द्वारा तुमको अडॉप्ट करते हैं, ये है दोनों। इनको कहा जाता है माता पिता। वो है परम पिता, कौन? शिव बाप। फिर अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं तुम मेरी बदली काम संभालो। मैं तुम्हें काम संभालने के लिए ज्ञान देता हूँ। मेरी बदली, शिव बाप कहते हैं मेरी बदली तुम मेरा काम संभालो। कौन कौन? प्रजापिता, ब्रह्मा। औरों का भी कल्याण करना। अगर तुम कल्याण नहीं करेंगे तो फिर ऊंची पद नहीं पाएंगे। बाबा सभी से जाति म्यूजियम पसंद करते हैं। क्या क्या पसंद करते हैं? म्यूजियम। क्यों? प्रदर्शनी पसंद नहीं करते हैं? प्रदर्शनी क्यों नहीं और म्यूजियम क्यों? प्रदर्शनी एक जगह स्थायी नहीं रहती और म्यूजियम एक जगह स्थायी हो जाता है। तो बाबा म्यूजियम पसंद करते हैं, प्रदर्शनी पसंद नहीं करते। तो उसके लिए हाल देखना है। तो चलो हमारे साथ हम दिखला दें। म्यूजियम बड़े बड़े बनेंगे तो बहुत लोग आएंगे। स्थायी एक दो को ले आते हैं दिखलाने के लिए, बड़े आदमी को बुलाते हैं ओपनिंग सेरेमनी करने के लिए, सिर्फ नाम हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं उनको समझाना है। किनको? जो बड़े आदमी आते हैं ओपनिंग करने के लिए, उनसे सिर्फ ओपनिंग नहीं करा लेना है, लेकिन उनको समझाना है कि हम विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत से बोलो, आप क्या चाहते हो? विश्व में शांति चाहते हो या नहीं चाहते हो? विश्व में शांति चाहते हो या और कुछ चाहते हो? भला शांति भी किस प्रकार की? शांति की परिभाषा क्या? शांति कब हुई थी विश्व में? विश्व शांति करके दिखलावे तब हो वे प्रण पूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, कहते हैं ना। तो कपड़े का झंडा विश्व की शांति करेगा क्या? बस समझाना शुरू कर दो। ये कपड़े के जो 3 रंग हैं वो किसकी यादगार है? ब्रह्मा विष्णु शंकर के 3 पार्ट की यादगार है। कब हुए थे? शक्ति के आदि में शिव ने आकर के ये 3 मूर्तियां स्थापन की। शिव आते हैं तो अकेले नहीं आते, इन 3 मूर्तियों के साथ ही संसार में प्रत्यक्ष होते। लाखों वर्ष कहने से भूल जाते हैं। इसलिए बताओ कि 5000 वर्ष हुए हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये 3 मूर्तियां आई थी शिव की, इसलिए शिव को त्रिमूर्ति कहते हैं। सुख शांति पवित्रता तीनों की स्थापना की थी। क्या? सुख की भी स्थापना हुई थी, शांति की भी स्थापना हुई थी। उस नई दुनिया में जो भगवान बाप ने आकर स्थापना की त्रिमूर्ति शिव ने, उसमें पवित्रता भी थी। बाप गरीब निवाज है,
क्या गरीबों को ही उठाते हैं, साहूकारों को वो तो अपने ही मगरूरी में रहते हैं। अभी भारतवासी दुनिया के मुकाबले क्या है? गरीब है कि साहूकार है? ज्यादातर भारतवासी क्या है? ज्यादातर भारतवासियों की जेंट्री गरीब है। जो साहूकार हैं वो तो बहुत थोड़े हैं, बिरला, टाटा, डालमिया वगैरह उंगलियों पे गिन लो। और गरीब बाकी सारी भारत की पलटन गरीब ही तो है। उसमें भी गरीब हैं ये माताएं, जिनको शास्त्रों में नाम दिया है हिल्याएं, कुबजाएं, गणिताएं। इन साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है ये ज्ञान लेने की। गरीबों को धन की जरूरत रहती है। तो पूछो तुम किसके पिछाड़ी हैरान होते हो? है? सारी दुनिया किसके पिछाड़ी हैरान है? पैसे के पीछे पड़ी हुई है। इन पैसों से नई दुनिया स्थापन हो जाएगी क्या? अगर पैसों से नई दुनिया स्थापन हुई होती तो भगवान को आके गीता ज्ञान सुनाने की क्या दरकार? ये तो ज्ञान रतन है, इनको असली धन कहा जाता है। अभी देखो बाप ने तुमको कितना खजाना दिया, कितना अतिचार धन देते हैं। बाप पूछते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम विश्व के मालिक थे, निश्चय है कि हम अमर लोक में जाकर के जन्म लेंगे। तो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को अपने बच्चों के ऊपर खुशी होती है, जानते हैं कि हम जाकर के ये बनेंगे। बच्चों को भी खुशी रहनी चाहिए। बैगर टू प्रिंस, सेवा ही सेवा, बाप का पैगाम तक पहुंचेगा। ये पुरानी तमो प्रधान आर्पणों की दुनिया है। कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, बाप आते हैं आर्पण कोई रह न सके। उस दुनिया को कहा जाता है सुखधाम। ये दुनिया तो दुखधाम है, यहाँ कोई का कुछ भी मर्तबा होता नहीं है। वहाँ नई दुनिया में तो अकाले मौत भी नहीं होती है, वहाँ तो सदैव ही सुखी सुख। यहाँ तो न चाहते भी अनेक प्रकार के सुख आ जाते हैं, अचानक मौत आ जाती है। इसको कहा जाता है खून ही नाक खेल। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होती है बाप के आगे आने में। शिव बाबा ही याद आवे, चक्र भी याद आवे, उठते बैठते चलते फिरते तुम चक्रवर्ती राजा बन सकते हो। क्या मेहनत की कोई बात नहीं है, बाबा के पास रहने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। क्या कहा? क्या जो बाबा के पास ही पड़े हुए हैं, घर में मधुबन में ही पड़े हुए हैं, उनसे भी जाति तो ऊंच पद पा सकते हो। जाने जानवर कहते हैं परंतु ऐसे नहीं सभी को बैठ जानते। बाप कहते हैं मैं जानता सभी हूँ, परंतु बताऊंगा अपने समय पर। क्या है? कौन सा बाप कहते हैं? शिव बाप जो आत्माओं का बाप है वो कहते हैं मैं जानता सभी हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, समय आने पर बताऊंगा। तुमको बाप के आगे आने में बड़ी खुशी होगी। कहते हम बाबा के सामने ही बैठे रहे, परंतु कितने ऐसे बैठे रहेंगे। बाप कहते हैं घर में रहते भी तुम ऐसी सर्विस करते रहो तो बहुत ऊंच पद पा सकते हो। लौकिक बाप के आगे तो बहुत ही रहे। पारलौकिक बाप जो 5 वर्ष के बाद मिला है तो क्यों नहीं चल रहे होगी रहने की। लौकिक बाप की भी तुमने परवरिश ली, सभी संबंधी गोतियों की परवरिश ली, तो अभी बेहद का बाप मिला है तो क्यों न परवरिश ले। बाप भी बहुत बच्चों को देख करके खुश होते हैं, बहुत प्यार करते हैं एक एक बच्चे। ठीक से सर्विस नहीं करते हो तो उनके ऊपर प्यार नहीं जाता है। हर एक अपने दिल से पूछे हम बाबा की कितनी सेवा करते हैं। अच्छा
मीठे मीठे सीखे लिए बच्चों को रूहानी बात करना तैयार कर